एलपीजी का इतिहास पुराना है, लगभग 125 साल पुराना इतिहास। और इस 125 साल इतिहास में एलपीजी ने हमें इतनी आदत डाला दी है कि आज हम एलपीजी के बिना अपना दैनिक जीवन का सोच भी नहीं सकते कि यापन होगा कैसे। कहीं एलपीजी की कमी से जीवन यापन हमारा जो है 10 को पीछे न लौट जाए, इस चिंता से आज आप लाइन में खड़े होकर के एलपीजी खरीद रहे हैं कि एलपीजी हमें सुनिश्चितता हो जाए। ईरान और अमेरिका के मध्य उत्पन्न हुए इस एलपीजी क्राइसिस के बीच आज हम लोग समझने वाले हैं कि एलपीजी आखिर होती क्या है और एलपीजी बच्चों कैसे बनती है। तो सन 1900 से पहले की बात करते हैं बच्चों, सन 1900 तक बात कर लें। यहां पर हमारी माताएं बहनें गृहिणियां इस तरीके से अपना भोजन प्राप्त करती थी। भोजन बनाने के लिए परिवार का जो जीवन यापन था, भोजन कैसे पकता था, तो भोजन पकता था बच्चों भट्टियों पे, कोयले की भट्टियां थी, लकड़ियां थी, उपले थे, जिनका प्रयोग करके हम यहां पर भोजन बना पाते थे। परंतु एलपीजी का जब आविष्कार हो गया, एलपीजी की खोज की हुई, तब से हमारे किचन की पूरी तरीके से दशा बदल चुकी। धुआं मुक्त हमारा किचन हो गया और आज इस धुआं मुक्त किचन में हम लोग भोजन प्राप्त करते हैं। तो बच्चों एलपीजी की कहानी कुछ ऐसे है कि हम आपको ले चलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल में। प्राग ऐतिहासिक काल मतलब आज से लाखों साल पहले। लाखों साल पहले दुनिया आज के जैसी बच्चों नहीं थी। बहुत खुले मैदान, किनारे हरे भरे पेड़ पौधे और बड़े बड़े समुद्रीय तट पाए जाते थे और उसी पर बड़े बड़े जीव, डायनासोर जैसे जीव भी उस समय पाए जाते थे। कोई अनिश्चित कारण है, निश्चित कारण नहीं हो सकता है किस लिए ये सारे जीव विलुप्त हो गए, लेकिन एकाएक करके धीरे धीरे करके ये जीव धरती से विलुप्त हुए। और जब धरती से बच्चों ये जीव विलुप्त हुए तो इन पर मिट्टी और चट्टानें बनती चली गईं। मिट्टी और चट्टानों में आज भी इनके जीवाश्म पाए जाते हैं। जो जीव अत्यधिक गहराई में मिट्टी और चट्टानों में दब गए बच्चों, उन पे अत्यधिक दाब पड़ा और ये अत्यधिक दाब निरंतर लगता रहा और अत्यधिक दाब तथा उत्पन्न हुए धरती के अंदर ताप के कारण यह सब लिक्विड हो गए, यानी तरल हो गए। यह जितने भी जीव दबे रहे हजारों वर्ष तक तरल रूप में ये कन्वर्ट हो गए। अब जब तरल रूप में कन्वर्ट हो गए तो बच्चों इन्हें ही कहा गया क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, यानी जीवाश्म ईंधन जिसे आप कहते हो, यानी जीवों के अंश का ईंधन। जीवाश्म यानी जो जीव दब गए वो जीवाश्म बन गए और उससे प्राप्त आज जो हम ऑयल जला रहे हैं उसे जीवाश्म ईंधन कह रहे हैं। यानी कोई जीव लाखों साल पहले जो मर गया था वह आज हमारे काम आ रहा है। किस रूप में? जीवाश्म ईंधन के रूप में आ रहा है। तो सर क्या ये तरल रूप में कोई तालाब, झील, नदी इत्यादि है नीचे क्या धरती के, जहां से ये क्रूड ऑयल निकाला जाता है? नहीं बेटा, ये नदी, तालाब, झरने जैसा क्रूड ऑयल नहीं होता है। ये चट्टानों के बीच बीच में उपस्थित तेल होता है। इसका पता लगाने के लिए वैज्ञानिक भूकंपीय तरंगों का उपयोग करते हैं। इन भूकंपीय तरंगों को कहते हैं बच्चों सीज्मिक वेव। सीज्मिक वेव जो होती हैं, भूकंपीय तरंगों को कंप्यूटर के सामने रख करके यहां पर भेजा जाता है और भेज के जाने के बाद ये तरंगे जब वापस टकरा करके लौटती हैं तो उनका अध्ययन कंप्यूटर पे किया जाता है और पाया जाता है कि चट्टानों के अंदर तेल है अथवा नहीं है। जब एक बार ये पुष्टि हो जाती है कि हां चट्टानों के बीच में तेल है तो अगली प्रोसेस शुरू होती है जिसे कहते हैं बच्चों ऑयल ड्रिलिंग। ये ऑयल ड्रिलिंग सामान्य मशीनों से नहीं की जा सकती बच्चों, ये काफी बहुमंजिला इमारतों जैसी, ऊंचे ऊंचे टावर जैसी मशीनें होती हैं और इनकी क्षमता गहराई तक खोदने की होती है। महीनों सालों तक ये खोद सकती हैं और कई किलोमीटर तक धरती के अंदर खोदने की इनकी क्षमता होती है। तो इसे ऑयल ड्रिलिंग कहते हैं। ये मशीन देखिए लगा करके चट्टानों में खोद करके पूरी जगह बनाती है। कभी कभी चट्टानों ही नहीं, समुद्र तल के नीचे भी बच्चों ऑयल देखने को मिल जाता है। तो ऑयल रिजर्व कहीं भी हो सकता है, यहां पर जमीन के नीचे भी प्राप्त हो सकता है चट्टानों के अंदर अथवा समुद्र तल के नीचे। जब समुद्र तल के नीचे होता है तो प्रश्न उठता है कि हम इसको कैसे खोद सकते हैं, इसकी कैसे ड्रिलिंग कर सकते हैं। तब हमें समुद्र तल पे बच्चों एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है, क्योंकि आप जानते हैं समुद्र तल पे हमारे पास ऊपर कोई जमीन नहीं होती, इसलिए हमें एक सॉलिड प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है और इस प्लेटफॉर्म को ऑफशोर ऑयल प्लेटफॉर्म कहते हैं। इस ऑफशोर प्लेटफॉर्म पे बड़ी बड़ी मशीनें लगा करके ड्रिलिंग की जा सकती है। तब समुद्र तल पर भी बच्चों यहां पर इस तरीके से प्लेटफॉर्म बनाकर हम ड्रिलिंग करते हैं। ड्रिलिंग काफी दिनों तक चल सकती है, कुछ सप्ताह या कुछ महीनों से लेकर सालों तक ये ड्रिलिंग चलती है। और तब जब ये ड्रिलिंग मशीन एक बार अपने ऑयल रिजर्व के पास पहुंच जाती है तब पता चल जाता है कि हां
अब हम क्रूड तेल यहां से अवशोषित कर सकते हैं, यानी पाइपों के द्वारा पाइपलाइन डाल करके इसको मशीनों से घसीटा जा सकता है। आपने ये समझ लिया है कि क्रूड ऑयल ये कच्चा तेल जीवाश्म ईंधन ही है जो हमें पेट्रोल, डीजल और एलपीजी देने वाला है। तो शुरुआत में सन 1900 के दशक में जब यह क्रूड ऑयल निकाला गया तो क्रूड ऑयल से मुख्यतया पेट्रोल और डीजल ही निकाला जा रहा था, एलपीजी की खोज नहीं हुई थी। तो एलपीजी की खोज कैसी हुई उसे मैं बताता हूं। एलपीजी की खोज के लिए यहां देखा एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बच्चों डॉक्टर वॉल्टर स्नेलिंग। जो डॉक्टर वॉल्टर ओ स्नेलिंग थे, इन्होंने सन 1910-1912 के बीच यह एक्सपेरिमेंट किया या देखा कि जिस भी कंटेनर में पेट्रोल अथवा डीजल रखा जाता है कुछ ही देर में पेट्रोल और डीजल वाष्पीकृत हो जाता है। आप भी रख करके देखिएगा, खुली बोतल में आप पेट्रोल रख देते हो तो ये पेट्रोल उड़ जाता है। तो उड़ने को ही कहते हैं बच्चों वाष्प बनना, वाष्पीकृत हो जाता है। और जब इस वाष्प का अध्ययन डॉक्टर साहब ने किया तो इन्होंने पता लगाया कि प्रोपेन और ब्यूटेन गैस इसमें मुख्य रूप से मौजूद होती है। बस इनका दिमाग चला और डॉक्टर वॉल्टर स्नेलिंग ने इसको संघनित करने का निश्चय कर लिया। और इसको जल्दी ही जब संघनित किया गया तो आपको पता, अगर गैसों को हम संघनित कर लेते हैं तो वाष्प को हम तरल रूप में द्रव अवस्था में बदल सकते हैं। तो इसी तरल अवस्था में बदल दिया गया और यह इतिहास बन गया एलपीजी का। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस आखिर कैसे खोज हुई। आगे हम लोग समझें तो इस कच्चे तेल को जब पाइपलाइन से नीचे से जमीन की चट्टानों से कई हजार फीट से ऊपर निकाला जाता है तो यह भूमिगत चट्टानों से भी निकाला जा सकता है तथा समुद्री तल से भी निकाला जा सकता है। यदि समुद्री तल से निकाला गया है तो बड़े बड़े जहाजों में इसको रख करके, कंटेनर में रख करके रिफाइनरी तक पहुंचाया जाता है। और यदि जमीन की चट्टानों से निकाला गया है तो बड़े बड़े पाइपों इत्यादि में इसको फ्लो करा करके रिफाइनरी तक पहुंचाया जाता है। एक बड़ी रिफाइनरी जैसे हमारे भारत में भी है जामनगर की रिफाइनरी। रिफाइनरी एक छोटी जगह नहीं होती बच्चों, रिफाइनरी एक बहुत बड़ा शहर टाइप का होता है जहां पर कई मंजिला ऊंचे टावर लाइक मशीनें होती हैं, बहुमंजिला इमारतों जैसी मशीनें होती हैं, बड़े बड़े पाइपों का पूरा जाल बिछा हुआ होता है। तो एक जामनगर ऑयल रिफाइनरी भी हमारे यहां पाई जाती है। इसको याद रखिएगा, आपके जीके का बहुत अच्छा प्रश्न ज्योग्राफी से बन सकता है। अब हम बात करते हैं कि यहां पर जब क्रूड ऑयल आता है तो क्रूड ऑयल से कैसे एलपीजी प्राप्त की जाती है। तो क्रूड ऑयल को बच्चों इस तरीके के एक खंभाकार या बहुत बड़े टावर में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए भेज देते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए जरूरी है बच्चों कि इस जो खंभाकार बिल्डिंग है, काफी बहुमंजिला इमारत, उसमें अलग अलग ताप रखा जाता है। इसकी हर मंजिल पे बच्चों अलग अलग ताप होता है। जब यह लिक्विड पेट्रोलियम, यहां पर जो क्रूड ऑयल है बच्चों, क्रूड ऑयल को हम इस बहुमंजिला इमारत से गुजारते हैं तो इसके अलग अलग चैम्बर में अलग अलग तापमान होने के कारण बच्चों यहां अलग अलग गैसेस बनती हैं और बाद में इनको संघनित कर लिया जाता है, तब अलग अलग पदार्थ प्राप्त होते हैं। इसी क्रूड ऑयल से बच्चों केरोसिन, डीजल, पेट्रोल और एलपीजी बच्चों प्राप्त होती है। एलपीजी को जब प्राप्त कर लेते हैं बच्चों, थोड़ा अमेरिकन कंपनी का इतिहास भी देखते हैं कि किसने इसको सबसे पहले बेटा औद्योगिकीकरण करके बेचा था। तो एक अमेरिकन कंपनी है जिसका नाम है गैसोल। गैसोल ने सन 1922 में एलपीजी का औद्योगिकीकरण किया था। तो गैसोल की जो क्षमता थी बच्चों 2,23,000 1922 से 10 मिलियन गैलन उसने फिर कर ली अगले 7 सालों में। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध जब होता है तो 1945 के बाद एलपीजी की प्रोडक्शन में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलती है, क्योंकि इसके स्टोरेज को लेके, स्थानांतरण को लेकर के हमारे पास कई सारे साधन आ चुके थे। तो ट्रकों के द्वारा, रेलगाड़ियों के द्वारा, टैंकों के द्वारा इसको बच्चों एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करना हम लोगों ने सीख लिया। इंडिया की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो इंडिया में इंट्रोड्यूस होती है एलपीजी 1955 में। 1955 में एक बर्मा स्नेल नाम की कंपनी है, बर्मा स्नेल ने इसको बरसेन नाम से इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। तो जिसे आज आप एलपीजी गैस कहते हो, इसे ब्रांड के नाम से देखें तो बरसेन कहा गया था। तो बरसेन नाम से इसको इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में। और आप जो आज इंडेन सबसे पुराना ब्रांड है बच्चों, इंडेन जो ब्रांड है वो 1965 में 2000 कस्टमर के साथ आरंभ हुआ था। तो क्रूड ऑयल बच्चों, क्रूड ऑयल को जिस देश में निकाला जाता है उसी देश में भी रिफाइन किया जा सकता है, अथवा
कई देश जैसे भारत भी है क्रूड ऑयल को खरीदता है। इस कच्चे तेल को बड़े बड़े जहाजों में लेकर के हम अपने देश में आते हैं और हमारे देश में कई जगहों पे रिफाइनरियां लगी हुई हैं। इस हम कच्चे तेल को बच्चों रिफाइन करते हैं। वहीं पर सऊदी अरब, ईरान, इराक, इजराइल इत्यादि देश अपने देश में इस क्रूड ऑयल को निकाल करके भी रिफाइन करते हैं। तो जो देश इनसे डायरेक्ट एलपीजी अथवा पेट्रोल खरीदना चाहते हैं वो भी खरीदते हैं, और बड़े देश जैसे भारत और चाइना हैं इनसे डायरेक्ट क्रूड ऑयल खरीद करके अपने यहां रिफाइन करते हैं। तो भारत भी एक प्रकार का ऐसा देश है जो रिफाइनरी अपनी खुद की लगाए हुए है। तो यहां पर हम क्या करते हैं बच्चों, इस अपने एलपीजी वाले, अगर हम एलपीजी खरीदते हैं तो इस एलपीजी कंटेनर को पूरा, ये कंटेनर काफी बड़े बड़े जहाज होते हैं, धातु के कंटेनर होते हैं, हाई प्रेशर पर इस एलपीजी को रखा जाता है और हाई प्रेशर पर इस एलपीजी को ला करके बंदरगाहों पर लगा दिया जाता है। अब बंदरगाहों पर एक स्पेशल युक्ति होती है, एक पाइप से दूसरे पाइप में बच्चों ट्रांसफर कर ले जाते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर करने वाली जगहों पर भी कई बार सिलेंडर रिफिलिंग की क्षमता होती है। तो ये सिलेंडर जब आते हैं तो एक व्यक्ति या पूरा संगठन इसकी जांच करता है कि जो सिलेंडर आए हैं उनमें कोई टूटा फूटा तो नहीं है, उसमें कोई ब्रेकेज या लीकेज तो नहीं है। इस तरीके से फिर एक उच्च दाब पर इस गैस को बच्चों फिल कर दिया जाता है। अब क्योंकि ये तरल रूप में होती है, दैट्स वाई इसे बच्चों लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। अब ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस बच्चों बंदरगाह से ही सिलेंडर के फॉर्म में अथवा बच्चों टैंकर, बड़े बड़े टैंकरों में कर करके दूसरे नगरों में भी भेज दी जाती है। तो सोचिए कहां से इसको निकाला गया और कहां कहां तक इसका स्थानांतरण किया गया। उसी में से एक सिलेंडर बच्चों आपके घर में भी डिलीवरी मैन आता है और पुराना सिलेंडर ले जाता है, नया सिलेंडर आपके यहां लगा देता है। तो जब भी आप बच्चों अगली बार ये नीली ज्वाला देखें जलते हुए अपने घर में, तब याद करें कि जीवाश्म ईंधन की कहानी आखिर कितनी पुरानी है। जो ईंधन आज आप यूज कर रहे हैं वो लाखों साल पहले कुछ जीवों के मरने के बावजूद बना था। अब प्रश्न उठता है, यदि दुनिया में आज ऐसी कोई घटना घट जाए जिसके कारण हम सभी मनुष्य विलुप्त हो जाएं, तो क्या क्रूड ऑयल बनेगा? अपना जो भी उत्तर है वो कमेंट बॉक्स में बच्चों अवश्य दें, इंतजार रहेगा।